हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद आज के अच्छे दिन के लिए, इस अच्छे समय के लिए, इस अच्छे मौके के लिए धन्यवाद। परमेश्वर को धन्यवाद आप सब लोगों के लिए जो आप अपना समय निकाल के प्रभु के भवन में आते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है, मेरी आवाज को पहचानती है। वही आप करते हैं, परमेश्वर की आवाज को आप सुन करके आप परमेश्वर के पास आते हैं। आपको धन्यवाद। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे दिन के लिए, इस अच्छे संडे के लिए जो हम आज मना रहे हैं। जैसा मैंने कहा, पेंटेकोस्त का संडे। पेंटेकोस्त का संडे, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मायने हैं? हम बोलते हैं बाइबल में ये शब्द हम देखते हैं, जब पढ़ते हैं बाइबल को तो हम इस वचन को देखते हैं, इस शब्द को देखते हैं कि पेंटेकोस्त के दिन परमेश्वर का आत्मा उतरा था। पेंटेकोस्त के दिन प्रभु का आत्मा वहां पर आया और वहां बहुत बड़ा काम हुआ। ये हम पढ़ते हैं, लेकिन आज इसे हम समझने की कोशिश करेंगे, इसको जानने की हम कोशिश करेंगे कि क्या है। लेकिन आगे चलकर मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके जीवन में अगर आपसे कहा जाए कि आप किसको सबसे ज्यादा महत्व देंगे, किन बातों को, प्रभु यीशु मसीह से जुड़ी हुई जो बातें हैं, प्रभु यीशु मसीह का जन्म, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना, प्रभु यीशु मसीह का जी उठना, पाम संडे, खजूरी इतवार और आज का दिन पेंटेकोस्त का दिन, इन सब दिनों में से आप किसको सबसे ज्यादा महत्व देंगे? जरा सोचिए, किसको सबसे ज्यादा, कौन सा दिन आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और कौन सा सबसे कम सोचते हैं? कौन सा दिन आप सबसे कम सोचते हैं? सोचिए जरा, ये सोचने का समय, मुझे नहीं देखना है, सोचना है, या आपको सोचना चाहिए कौन सा दिन सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है और कौन सा दिन कम। जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पाया वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और सोचिए आपके लिए सबसे कम कौन सा है? मैं समझता हूँ कि अगर हम कैलेंडर में देखें, है ना, और अगर हम ऐसा दिन देखें कि इस साल क्रिसमस ही नहीं होगा तो बड़ा अजीब लगेगा। क्रिसमस जैसा त्योहार, क्रिसमस जैसा दिन, यीशु मसीह के जन्म का दिन, ये कैसे हम छोड़ दें? नहीं है। या वो दिन जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया वो नहीं मनाया जाएगा, अगर ऐसे बोले तो दुख हो जाएगा। या यीशु मसीह के जी उठने का दिन हम नहीं मनाएंगे, ऐसा कुछ कहा जाए, है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो लेकिन इन सब बातों के बीच में सब सोचेंगे अच्छा वैसे पेंटेकोस्त का दिन कोई खास लगता नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं, ऐसा सोचते हैं, है ना, ऐसा लगता है ना, क्योंकि पेंटेकोस्त के दिन के बारे में अभी तक नहीं समझ आया या नहीं पता लगा। लेकिन आज देखेंगे हम, है ना, ऐसा कोई साल नहीं हो सकता कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को, उसके क्रूस को हम ना मनाएं, उसके बलिदान को हम ना मनाएं, क्योंकि हम उसके जन्म को मनाते हैं। हम उसके जन्म को मनाते हैं, हम उससे खुश हैं क्योंकि उसने जन्म लिया, और उससे इस बात के लिए भी तसल्ली होती है हमें कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, और वो बलिदान होने के बाद प्रभु यीशु मसीह जी भी उठा। तो वो मेरे लिए तीनों दिन बहुत महत्व रखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। प्रभु यीशु मसीह का खजूरी इतवार जो प्रवेश हुआ यरूशलेम में, वो भी मायने रखता है, सारी बातें मायने रखती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इन सब की बातों के बाद प्रभु यीशु मसीह ने एक वायदा किया कि संसार का सबसे बड़ा तोहफा मुझे और आपको देने वाला है। हालेलुया। प्रभु सबसे बड़ा, सबसे उत्तम तोहफा मुझे और आपको देने वाला था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय, उसका जब हमने पढ़ा 15 वचन से, तो प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया कि मैं तुम्हें अपना आत्मा दूंगा। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें अपना आत्मा दूंगा। पहले प्रभु ने अपना बेटा दिया जो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह वायदा करता है मैं तुम्हें अपना आत्मा दूंगा। वो आत्मा देना चाहता है। और
जो पेंटेकोस्ट का जो थीम है या पेंटेकोस्ट का जो टाइटल मान ले या कहानी का शीर्ष मान ले ना, शीर्षक मान ले या जो टाइटल मान ले, उसका अर्थ क्या है? परमेश्वर की सामर्थ को पाना, परमेश्वर की सामर्थ को पाना। प्रेरितों के काम 2 अध्याय पूरा जब हम पढ़ते हैं तो ये पूरा 2 अध्याय बताता है कि पेंटेकोस्त के दिन में क्या हुआ और उसके आगे लोगों के अंदर क्या बदलाव आया, उस दिन कैसे कैसे काम हुए और उसके बाद लोगों ने अपने जीवन को कैसे तब्दील करने की तैयारी कर ली, अपने मनों की तैयारी। ये शुरुआती कलीसिया है। हम कोई भी काम शुरुआत करते हैं तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ करते हैं ना। पहला दिन नौकरी का, आप याद करें कितनी खुशी के साथ, है ना। शायद कोई आधा घंटा पहले भी पहुंच गया होगा, आपका पता नहीं, शायद अब तो 10 मिनट लेट भी जाते होंगे। लेकिन पहला दिन, ये पहला दिन है, कलीसिया की स्थापना हो रही है, 120 लोग इकट्ठे हुए, पेंटेकोस्त का दिन। जब इसमें हम देखते हैं तो लेवी व्यवस्था 23 अध्याय उसका 15 से 21, पुराने नियम में कोई देखे इसको, लेवी व्यवस्था 23 अध्याय 15 से 21। और इसको पढ़ने से पहले मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि आज जब हम इस चीज को देख रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ को पाना, तो इसमें 5 बातें हैं। आप सोना नहीं, अपने पड़ोसी को बोलो सोना नहीं, बोलो जोर से बोलो उनको, सुनना है, क्योंकि प्रभु का वचन बहुत सामर्थी है और शैतान आपको सामर्थी नहीं होने देना चाहता है, शैतान आपको कमजोर रखना चाहता है। इसलिए सुनने वाला बनना है। हमने पहला वचन पढ़ा था समुपदेशक 5 का 1, सुनने के लिए समीप आना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। प्रभु उनको मूर्ख कहता है जो बलिदान तो चढ़ाते हैं लेकिन सुनने के लिए इच्छा नहीं रखते। प्रभु उनको मूर्ख कहता है, मैं नहीं कहता, ये वचन कहता है, बाइबल बताती है। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम देखने वाले हैं प्रभु की सामर्थ को पाना, और उनमें 5 बातें हैं। 5 में से पहली बात है कि पेंटेकोस्त की प्रतिज्ञा, पेंटेकोस्त की प्रतिज्ञा। दूसरा कि पेंटेकोस्त में कैसे हालात हुआ, किस हालात में पेंटेकोस्त किस हालात में हुआ। दूसरा पेंटेकोस्त की तस्वीर, तीसरी बात पेंटेकोस्त की तस्वीर, और चौथी बात पेंटेकोस्त का प्रचार। पेंटेकोस्त में जो हुआ प्रचार, सबसे पहला कन्वेंशन, सबसे बड़ी मीटिंग चेलों के बीच में जो हुई, और आखिरी पेंटेकोस्त से सीख कर हम क्या करते हैं। 5 बातें हैं सीखने वाली। लेकिन अभी हम देखेंगे लेवी व्यवस्था 23 अध्याय 15 से लेकर 21 तक। लेवी व्यवस्था पुराने नियम की पुस्तक है, मूसा के द्वारा लिखी गई लेवी व्यवस्था 23 अध्याय 15 से 21 तक। जिसको मिल गया जल्दी पढ़ दे। फिर उस दिन विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के फूले को लगाओगे, उस दिन से पूरी 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। तुम अपने घरों में से एपा के 2/10 अंश मैदा की 2 रोटियां खिलाने की भेंट के लिए ले आना। वे खमीरी के साथ पकाई जाएं और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे। उस रोटी के संग एक वर्ष के साथ निर्दोष भेड़ के बच्चे और एक बछड़ा और 2 मेढ़े चढ़ाना। वे अपने अपने साथ के अन्न बलि और अग्नि समेत यहोवा के लिए होम बलि के समान चढ़ाए जाएं, अर्थात वे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध देने वाला ठहरे। फिर पाप बलि के लिए 1 बकरा और मेल बलि के लिए एक वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे चढ़ाना। बस काफी। तो अभी हम देख रहे, जब ये वचन को पढ़ा गया तो आप लोगों को पता चल रहा है, इसमें लिखा है कि ये वाला दान चढ़ाना, ये वाला भेंट चढ़ाना, ऐसे वाला बलिदान करना, हिलाने वाली बलिदान है ना, धुएं का बलिदान है, सुगंधित बलिदान, ऐसी सारी बातें लिखी। लेकिन इसमें बीच में एक बात आती है कि 7 विश्राम दिन गिन लेना। विश्राम दिन हम किसको कहते हैं? हाँ जी,
जोर से बोलेंगे हाँ संडे। तो क्या बोला इसमें आज्ञा क्या दी? यहोवा ने लेवी व्यवस्था में मूसा के द्वारा ये आज्ञा पहुंचाई कि 7 विश्राम दिन गिन लेना और 7वें से अगले दिन यानी 50वें दिन परमेश्वर काम करना चाहते हैं। हालेलुया। ये 50वें दिन का महत्व ही है पेंटेकोस्ट। पेंटिकॉस्ट, पेंटा जो वर्ड है, पेंटा जो शब्द है उस शब्द से लिया गया है पेंटिकॉस्ट। और पेंटिकॉस्ट का मतलब है पेंटा यानी कि 50। ठीक है, पेंटा यानी कि 50। तो 50वें दिन में होने वाला काम, 50वें दिन में यहूदियों के बीच में होने वाली एक बहुत बड़ी संगति थी। दुनिया भर के यहूदी अलग अलग स्थानों से आए हुए थे। करीब करीब ये मान लीजिए कि 35 किलोमीटर तक की रेंज में, यरूशलेम से 35 किलोमीटर की दूरी तक जितने लोग थे वो सब आए थे। 35 किलोमीटर कितना हुआ? यहाँ से डेरा बस्सी से भी थोड़ा आगे, अगर खरड़ की तरफ देखें तो रोपड़ तक है ना, पंचकुला पार करने के लिए नाभा से भी आगे, इस तरीके से मान लीजिए। इस तरीके के सारे इलाकों में से प्रभु के लोग जो यहोवा पे भरोसा करते थे वो सारे यहूदी लोग आ रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे इस पर्व को मनाने के लिए। ये कौन सा पर्व है इसको थोड़ा और अच्छे से देखेंगे। व्यवस्था विवरण 16 अध्याय 9 से लेके 11 तक। यहाँ थोड़ा ध्यान से पढ़ना और अच्छे से सब लोग सुनना। व्यवस्था विवरण 16 अध्याय 9 से लेकर 11 तक। इसको जोर से पढ़ना है। फिर जब तू खेत में हसुआ लगाने लगे तब से आरंभ करके 7 सप्ताह गिनना। 7 सप्ताह गिनना। पहले हमने देखा 7 विश्राम दिन गिनना, यहाँ पे भी बोला है 7 सप्ताह। बात एक ही है कि 7 सप्ताह को गिनना। आगे तब अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार उसके लिए स्वेश बलि देकर सप्ताहों नाम पर्व मानना। जी, ये कौन सा पर्व मानना बोला? सप्ताहों का पर्व। इसको माना जाता था। जो यहूदी लोग इकट्ठा हुए थे पेंटेकोस्त के दिन, ये कौन सा पर्व मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे? सप्ताहों का पर्व। बोलिए कौन सा? सप्ताहों का पर्व। सप्ताह यानी कि हफ्तों का पर्व है ना। एक हफ्ता 7 दिन, 7 हफ्ते यानी कि 7 हफ्ते है ना। 49 दिन, 49 दिन के बाद 50वें दिन में वो मिल रहे और सप्ताहों का त्योहार, हफ्तों का त्योहार वो मनाते। आगे और उस स्थान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले, अपने बेटे बेटियों दास दासियों समेत तू और तेरे फाटकों के भीतर जो लाव्य हो और जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे बीच में हो, वे सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करें और स्मरण रखना कि तू भी मिस्र के दास था। इसीलिए इन विधियों के पालन करने में चौकसी करना। आमीन। जोर से बोलेंगे आमीन। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि ये मिलन का त्योहार जो है, ये संगत करने का त्योहार, इकट्ठा होने का त्योहार इसलिए है ताकि तुम याद करो कि मिस्र में से तुम छुड़ाए गए थे और उस यादगिरी में ये त्योहार मनाते रहे। सप्ताहों का त्योहार मनाते रहे और उसी त्योहार को मनाने के लिए सारे यहूदी इकट्ठा हुए थे। और जब हम देखते हैं आज के प्रचार में, जब आप देखेंगे तो पहली बात है कि पेंटिकॉस्ट की प्रॉमिस है ना, पेंटेकोस्त की प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने की। पेंटेकोस्त की प्रतिज्ञा की तो परमेश्वर की सामर्थ्य को पाओगे। हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 8वां वचन। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वां वचन, जहाँ की यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा होता है और यीशु मसीह अपने लोगों को, वहां पे इकट्ठा हुए लोगों को आखिरी बार कुछ कहते हैं और वो एक आशीष की बात बोलते हैं। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ जी, तब तुम सामर्थ पाओगे। तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया, जोर से जी। और यरूशलेम और सारे यहूदा और सामरिया में पृथ्वी की शोर तक मेरा गवाह होगे। मेरे गवाह बनोगे। प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा प्रतिज्ञा दी कि तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाओगे और क्या कहा? तुम जा करके मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया। कितनी बड़ी प्रभु की एक प्रतिज्ञा है।
और इसके साथ साथ इससे पहले भी बहुत सी प्रतिज्ञाएं हुई थी। ऐसा नहीं है कि ये पहली प्रतिज्ञा है। यीशु मसीह ने जो प्रतिज्ञा की, इससे पहले और भी प्रतिज्ञा हुई थी। योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 27 से लेकर 32 तक, जो कि आज हमने प्रचार में भी पढ़ करके सुना था, 27 से लेकर 32 तक। और उसमें बहुत सारी बातें लिखी कि तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे बूढ़े वो भी नबूवत करेंगे, ऐसी सारी बातें लिखा है। और लिखा है कि सूर्य जो है वो अंधकार में बदल जाएगा, चंद्रमा जो है वो लहू हो जाएगा, क्योंकि प्रभु के आने से पहले का ये दिन है। और जो कोई परमेश्वर का नाम पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। ये बातें पहले ही परमेश्वर ने प्रतिज्ञा में कही। और आपको पता है, जब ये बातें सारी हो रही थी, जब हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय का जब हम काम देखते हैं, तो बहुत सारे यहूदी इकट्ठा हुए, अलग अलग स्थानों से आए। 35 किलोमीटर तक की दूरी में अगर कोई रहता है तो उनकी भाषा अलग हो जाती है, चेंज हो जाती है। अलग अलग भाषा के लोग इकट्ठे हो गए, यहूदी लोग। और वहां पर परमेश्वर के प्रिय 120 लोग जो वहीं यहूदिया में रहते थे, वहीं प्रभु यीशु मसीह के कहने के अनुसार रुके हुए थे पवित्र आत्मा के आने के लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाने के लिए वहीं रुके हुए थे। वहां पर परमेश्वर का बड़ा काम हुआ। मैं पढ़ता हूँ आपके सामने, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 2 वचन। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ ना मिले, यहाँ से मत जाना, यहीं रहना। वो इंतजार करते रहे और वहां पर जब इंतजार किया, 50वें दिन पेंतेकोस्त का दिन, उस दिन प्रभु ने वहां पर काम किया और अपनी आत्मा को उन पर उंडेला और वहां पर एक बड़ी आंधी की सी सनसनाहट हुई और वो कमरा गूंज गया। परमेश्वर का आत्मा उन पर उतरा। परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया था। और आगे लिखा है, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। एक आंधी की सनसनाहट वहां पर हुई, आंधी हुई। दूसरा, जीभें दिखाई दी, आग की सी जीभें, जो कि हर एक के ऊपर आकर ठहरी। 120 लोग वहां पर थे, उन पर आकर ठहरी। चौथा वचन, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। खास बात है यहाँ पर, परमेश्वर ने अपनी आत्मा को वहां पर उंडेला और जब उंडेला उन लोगों ने सामर्थ को पाया और उस सामर्थ को पाने के बाद वो लोग अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। ये अन्य अन्य भाषा कौन सी है, ये क्या है, इसका क्या मतलब है? जब हम आपस में देखते हैं, बाद में आगे चलकर देखते हैं, तो वहां पर लिखा है वचन में कि जो लोग दूसरे दूर दराज इलाके से आए थे, वो लोग इनको सुन रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, जो आप समझ में आ रहा है आपको, क्या आपको समझ में आ रहा है? 120 लोग यरूशलेम में रह करके प्रभु के लिए प्रार्थना कर रहे थे। 50वें दिन आत्मा उतरा वहां पर और वो आत्मा उतर कर वहां पर उनसे सामर्थ से उन्हें भर देता है और ये लोग उन लोगों की बातों को बोलते हैं, उन लोगों की भाषाओं को बोलते हैं जो करीब 35-40 किलोमीटर से आए हैं। ये उनसे पहले नहीं मिले हैं, लेकिन आज उनसे बातचीत कर पा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का पवित्र सामर्थ उन पर उतरा है। हालेलुया। जब प्रभु का सामर्थ उतरा तो अनजानी भाषा में भी उनसे बात करने लगे, अनजानी बोली में भी उनसे बोलने लगे। ये अन्य अन्य भाषा का मतलब यहाँ साफ लिखा हुआ है। वो अपनी मातृभूमि की भाषा को सुन रहे थे, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों का नाम लिखा जो अलग अलग जगह से आए थे। 9वां वचन जब हम देखते हैं, पार्थी, मेदी, एलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कप्पदूकिया, पुंतुस, आसिया, बहुत सारे जगहों के नाम लिखे, बहुत सारी जगह। वहां की जो भाषाएं थी, उन भाषाओं में ये 120 लोग बात कर पा रहे हैं और इन लोगों को अचंभा हो रहा है कि ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। जब वो 12वें वचन में देखते, और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है। 13वां वचन, फिर वहां के कुछ एक्स्ट्रा स्मार्ट जो अपने आप को समझते हैं कि हम ज्यादा जानते हैं, उनमें से खड़े होकर बोलते हैं, अरे कुछ भी नहीं, ये लोग तो नशे में चूर हो रखे हैं, नशे में है इसीलिए बोल रहे हैं। जब आप परमेश्वर की बात करते हो तो लोग आपको भी ऐसे कहते हैं, ये तो पागल है,
जब आप परमेश्वर की बात कहते हो तो लोग आपके ऊपर भी उंगली उठा के कहते हैं इसको थोड़ी कुछ पता है, इसको दुनिया का कुछ नहीं पता, पता नहीं कैसी कैसी बहकी बातें करते, पागलों वाली बातें करते हैं। हम परमेश्वर के लिए पागल ही से, हम परमेश्वर के लिए बहके ही से, लेकिन परमेश्वर को वो पसंद है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि उसके काम को करे, और वही चीज यहाँ पर हुई। जब परमेश्वर का आत्मा उतरा तो ये काम हुआ वहां पर लोगों के बीच। अब लोगों के बीच में काम करने का परमेश्वर का एक नया तरीका था। ये परमेश्वर की सामर्थ्य को उतारने का एक अलग अजूबा था, अलग एहसास था, अलग कार्य था। और जब आत्मा उतरा और ये सारी बातें हुई, जब लोगों ने कहा कि ये नशे में है, तब परमेश्वर का चेला पतरस खड़ा हुआ और परमेश्वर ने उसे जो सामर्थ्य दी, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरी थी, ना केवल भाषा बोलने की, बल्कि अब वो प्रचार करने के लायक बन गया। अब वो परमेश्वर का प्रचार करते हुए वहां पे खड़ा होता है, लोग कान लगा के सुनते हैं कि सुने तो सही ये क्या कह रहा है। परमेश्वर ने ऐसा दिन चुना, परमेश्वर ने ऐसा दिन चुना। परमेश्वर किसी भी काम को जब करता है तो ऐसे ही नहीं करता। उसने जब यीशु मसीह की मृत्यु का दिन चुना तो भी वो ऐसा दिन था ताकि संसार के ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा यहूदी लोग सुन पाए, समझ पाए और उसको देख पाए। और वही हुआ पेंतेकोस्त के दिन, 50वें दिन, जो हफ्तों का पर्व था, सप्ताहों का पर्व था। उस पर्व के दिन में भी परमेश्वर ने ऐसा ही दिन चुना कि 50वें दिन में आत्मा का सामर्थ्य उतरेगा और पतरस खड़ा हुआ। और पतरस खड़ा हुआ। ये पहली कन्वेंशन हुई। बिना माइक के 3000 लोगों के बीच में बोल रहा है, कोई चू नहीं कर रहा है, सब कान लगा के सुन रहे हैं, सब कान लगा के सुन रहे हैं। और वो सुनते हैं, पतरस उनको कहता है, प्रचार करता है और कहता है, हे यहूदिया और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वे बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी, जो हमने योएल नबी की पुस्तक में से पढ़ा कि वो मैं ऐसा दिन ठहराऊंगा जिस दिन मैं अपना आत्मा तुम पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे लड़के लड़कियां, जवान बूढ़े भविष्यवाणी करेंगे, नबूवत करेंगे। परमेश्वर का आत्मा उतरा और परमेश्वर की भविष्यवाणी पूरी हुई यहाँ पर। और ऐसे ही दूसरी बात कि पेंतेकोस्त के दिन कैसे हालात में होना चाहिए था, वो कैसे हालात में थे। पहली चीज हम देखेंगे प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 14वां वचन। कोई जोर से पढ़े इसको। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 14 वचन। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे। ये क्या कर रहे थे? सब लोग, कुछ लोगों का नाम लिया गया, कुछ लोग इकट्ठे होकर क्या कर रहे थे? पहला क्या था? एक चित्त होकर। और दूसरा काम क्या था? देखिए हालात कैसी होनी चाहिए। परमेश्वर का आत्मा उतरने के लिए वहां पर क्या हालात थी, परमेश्वर की सामर्थ्य को पाने के लिए उनकी क्या हालात थी? एक चित्त होकर। भजन संहिता 133 का 1 मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये कंठस्थ है, मुझे याद है। क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये परमेश्वर गवाही देता है। परमेश्वर कहता है कि उसको अच्छा लगता है कि एक चित्त होकर, एक मन होकर एक जगह पर बैठे। जब जब बाइबल में दिखाया गया, दर्शाया गया कि एक चित्त होकर काम किया तो परमेश्वर की बड़ी सामर्थ्य। एक चित्त होकर यरीहो की दीवार के आसपास में चक्कर काटे, 7वें चक्कर पे यहोवा का नाम पुकारा और दीवार नीचे। एक मन होकर के परमेश्वर के लोगों ने प्रार्थनाएं की और भूडोल हुआ और पौलुस की बेड़ियां खुल गई। लेकिन पौलुस वहां से गया नहीं, जेल में से वो भागा नहीं, उसके छुटकारे के लिए ही प्रार्थना कर रहे थे। छुटकारा हो गया, उसके बंधन खुल गए वहां से। लेकिन फिर भी उसने क्या किया? वहां जाकर उस सूबेदार को परमेश्वर का वचन सुनाया और बाइबल बताती है उस सूबेदार ने और उसके पूरे घराने ने प्रभु पे भरोसा किया। पूरे घराने ने प्रभु को पा लिया। पूरे घराने ने एक बारी में मन लगाया कि आज हमें परमेश्वर मिल गया है, इन्हीं के पीछे चलना है। एक चित्त होकर क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? प्रेरितों के काम 1 का 14 क्या कर रहे थे? एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर चाहता है कलीसिया एक चित्त होकर
एक मन होकर प्रार्थना करें, आत्मा में तैयार होने वाले बने। हमारे लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर की ओर प्रार्थना करने वाले बने। लेकिन इन चीजों में अब एकजुट होकर प्रार्थना करने में भी 4 बातें हैं। कितनी? 4 बातों में से पहली बात को ध्यान देना कि पहली बात तो ये है कि एक होकर एक जगह पर आना। हमारे लिए सवाल है कलीसिया के लिए, हम एक मन होकर एक बार कलीसिया में कब आते हैं? संडे के अलावा। संडे के अलावा सोचने वाली बात, एक मन होकर एक साथ कलीसिया में आने की जरूरत है। आपके पास बहुत सारी प्रार्थनाएं के विषय हैं, मेरे पास बहुत सारी प्रार्थना के विषय सबके पास है, और वो संडे नहीं किया जा पाएगा, नहीं हो सकता वो संडे। लेकिन कब आते हैं सोचना, इस चीज को सोचिए। दूसरी बात इसमें कि आत्मा में प्रार्थना करने की हमें जरूरत है। रोमियो की पुस्तक में लिखा है कि हम तो नहीं जानते कि कैसे प्रार्थना करें, परंतु आत्मा स्वयं आहें भर भर के प्रार्थना करता है। हालेलुया। मुझे और आपको आत्मा में प्रार्थना करने की जरूरत है, परमेश्वर के सामने अपने आप को न्यौछावर करने की जरूरत है। आपको पता है यहूदी लोग आज भी साष्टांग प्रार्थना करते हैं। साष्टांग का मतलब जानते हैं आप लोग? पूरा मुंह के बल लेट करके, आगे को हाथ फैलाकर, पूरा मुंह नीचे करके आज भी प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थना करने के तरीके अलग हैं। आप कैसे प्रार्थना करने के लिए आते हैं? आत्मा में प्रार्थना करने के लिए अपने आप को कैसे तैयार करते हैं? कैसे मन बनाते हैं कि आत्मा में प्रार्थना करना है? पहली चीज कि एक मन होकर एक जगह पर। दूसरी चीज, आत्मा में प्रार्थना करने की जरूरत है। कितनी ही अचंभे की बात है कि प्रेरितों के काम के ये काम जो पिंतेकुस्त के दिन में जो हुआ, इस काम को होने के लिए 120 लोग एक साथ एक जगह पे रहकर आत्मा में प्रार्थना कर रहे थे। 120 लोग खड़े, 120 लोग परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ का इंतजार कर रहे थे, प्रभु को ताक रहे थे, परमेश्वर को देख रहे थे। यही तीसरी बात है कि जो परमेश्वर के वचन में लिखा है उसको सीरियसली लेना, उसको हल्का नहीं आंकना। परमेश्वर की ये जो बाइबल है, इसमें जो लिखा है परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा हुआ है, और इसको कोई भी हल्का ना जाने, कोई भी हल्का ना जाने। बहुत सीरियस है, बहुत ही जरूरी है। 120 लोग वहां पर इकट्ठा होकर प्रचार को सुन रहे थे, वहां मिल करके परमेश्वर को ताक रहे थे, प्रभु यीशु की प्रतिज्ञा के अनुसार इंतजार कर रहे थे। आप कितनी बार परमेश्वर के लिए इंतजार करते हैं? आप कितनी बार अपने आप को तैयार करते हैं? आपकी हालात कैसे हैं? आप किस हालात में हो? कई बार कहा जाता है ना, प्रार्थना के हालात में हो जाए। आइए हम प्रार्थना के हालात में हो जाए, है ना? अपने आप को वैसा बना ले, प्रार्थना करने वाला बना ले। वैसे ही हालात, आप कैसे हालात करते हैं? आप कैसे परमेश्वर के पास आते हो? जब आप परमेश्वर के वचन को सीरियसली लेते हो, परमेश्वर की शिक्षा को सीरियसली लेते हो और उनमें से सुनने वाले बनते हो, इसका मतलब आप उसको ग्रहण करने वाले बनते हो, आप उसको लेने वाले बनते हो, आप अपने जीवन में उसको पालन करने वाले बनते हो। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमने पढ़ा, यूहन्ना 14 अध्याय उसके 15 वचन हमने पढ़ा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो, ठुकराओ नहीं, मेरी आज्ञाओं को भुलाओ नहीं, मेरी आज्ञाओं को संडे को चर्च में सुनकर भाग जाओ नहीं, मेरी आज्ञाओं को मानो। जो मैंने सिखाया है, जो मैंने शिक्षा दी है, जो मैंने तुमसे कहा है उसको मानो। और फिर कहता है प्रभु यीशु मसीह, फिर कहता है कि मैं तुम पे अपना आत्मा दूंगा, तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। चौथी बात, जैसा मैंने कहा हालात के बारे में, चौथी बात, पहली बात हमने देखा कि एक जगह पे एक मन से आना है। दूसरी बात हमने देखा कि प्रार्थना करने की जरूरत होनी चाहिए, आत्मा में प्रार्थना करने की। और तीसरा हमने देखा कि प्रभु का वचन जो कहता है
उसको सीरियसली लेना है, उसको सीरियसली लेना, उसको जरूर समझना है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और चौथी बात उसमें है कि वो लोग वहां पर परमेश्वर के काम के होने का इंतजार कर रहे थे। हालेलुया। प्रभु के काम के होने का वहां पर इंतजार कर रहे थे। जब हमारे जीवन में कोई भी चीज गलत हो जाती है या गड़बड़ हो जाती है या बिखर जाती है, टूट जाती है, या हम निराश हो जाते हैं, हार जाते हैं, तो हम किसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं? हम परमेश्वर पे इल्जाम लगाने के लिए जल्दी करते हैं। हाय परमेश्वर, तूने ही ऐसा कर दिया, तूने ऐसा क्यों कर दिया? हम परमेश्वर पे इल्जाम लगाने वाले बनते हैं। लेकिन क्या हम परमेश्वर के काम के होने का इंतजार करते हैं? वो लोग वहां इंतजार कर रहे थे कि प्रभु का आत्मा उंडेला जाएगा और वो सामर्थ हमें मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे वायदा किया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है 50वें दिन तक इंतजार करना, परमेश्वर का आत्मा तुम पर उतरेगा और वहां तुम सामर्थ को पाओगे। वो इंतजार कर रहे थे। प्रभु ने वहां पर इंतजार का प्रतिफल उनको दिया। वो 120 लोगों ने वहां के सारे लोगों को हिला डाला, वहां के सारे लोगों को हिला डाला। आपको अपने आप को देखना है। अब आप जांचिए अपने आप को। इन 4 बातों को सुनकर जो हालात के बारे में मैंने बताया, आप अपने हालात को देखिए। आप प्रतिदिन आपके हालात कैसे रहते हैं? परमेश्वर के सामने आपके हालात कैसे रहते हैं? प्रभु के सामने आप कैसे पाए जाते हो? क्या रोज बाइबल पढ़ने के लिए आप खड़े हो जाते हो, उठ जाते हो, प्रार्थना करने वाले आप बन जाते हो? आप कैसे हालात बनाते हो? कहते हैं ना, मैंने अभी कहा था, प्रार्थना के हालात में होते। क्या उस हालात में आप होते हो? प्रभु का इंतजार करने वाले बनते हो? प्रभु के वचन, कहे वचन के अनुसार उस पर विश्वास करने वाले बनते हो? क्या आप प्रभु की दी हुई शिक्षा को पालन करने वाले बनते हो? आत्मा में प्रार्थना करने के लिए अंदर से आप इस बात को महसूस करते हो कि आपकी आत्मा कहती है प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, इसके लिए प्रार्थना कर, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर, उस भाई के लिए, उस बहन के लिए प्रार्थना कर। क्या आप ऐसे बनते हो? मैं आपको ये बता दूं, अगर आपकी ऐसी हालात नहीं है तो इसके विपरीत आपकी ऐसी हालात हो जाएगी कि आप जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति को पाया है आपने अपने जीवन में, संसार उसे निचोड़ देगा। आपके अंदर से पवित्र आत्मा की जो हजूरी है, पवित्र आत्मा की जो सामर्थ है, उसको संसार चूस लेगा, खींच लेगा। बाइबल कहती है शैतान फाड़ खाने के लिए सिंह के समान आता है, शेर की तरह दहाड़ते हुए फाड़ खाने के लिए आता है। लेकिन वही प्रकाशित वाक्य में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह यहूदा का बब्बर शेर। अगर से शैतान शेर है तो प्रभु यीशु मसीह यहूदा का बब्बर शेर है। वो मेरे और आपके लिए तैयार है। लेकिन आप कैसे हालात में हो? आप कैसे हालात में हो? आप हर दिन कैसे हालात तैयार करते हो? क्या उठते ही आपके दिमाग में काम दिखाई देता है? क्या उठते ही आपके दिमाग में नौकरी, पैसा दिखाई देता है, बच्चे दिखाई देते हैं? या क्या उठते ही खुदावंत के लिए आपका हाथ उठा के आप धन्यवाद देते हैं? उठते ही खुदावंत के नाम से आप वचन को पढ़ते हैं? उठते ही प्रभु के नाम से आप उसको धन्यवाद देकर के अपने दिन की शुरुआत करते हैं? कौन सी हालात? आपकी हालात के कारण परमेश्वर का सामर्थ्य काम होगा। आपको उस हालात में आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आते हैं, घुटने नहीं टेकते हैं, प्रार्थना के शब्द नहीं बोलते हैं, नहीं होगा पवित्र आत्मा का काम। मिला जरूर है लेकिन काम नहीं होगा, क्योंकि आप हालात में नहीं है, आप उस हालात में नहीं बन रहे। इस दुनिया में हमें ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आकर्षित करेंगी। कलीसियाओं में बहुत सारी चीजें आकर्षित करने वाली मिलेंगी, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर वो नहीं है तो वो पाखंड है और वो झूठ है। अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, वो फरेब है। परमेश्वर के वचन के अनुसार जो कुछ होगा तो परमेश्वर का सामर्थ्य का काम आप वो देखोगे। आप अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप में देखोगे, कलीसिया में देखोगे, आप प्रार्थना के हालात में होगे, आप परमेश्वर के काम को देखोगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को देखोगे। हमने 2 बातों को देखा। तीसरी बात, कि पेंतेकोस्त की तस्वीर
जो मैं बता रहा था आप लोगों को, ये पेंटेकोस्त की तस्वीर क्या है, किस तरह की तस्वीर है। जैसे मैंने कहा कि पेंटेकोस्त का जो त्योहार है ये एक ऐसा त्योहार है जिसको 50वां कहा जाता था, या हफ्तों का त्योहार, सप्ताह का त्योहार। 7 हफ्तों के बाद ये होता था। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद उसके 7वें इतवार को मनाने वाला ये त्योहार बन गया। और यरूशलेम में जो लोग आए थे, ये सारे आसपास के इलाके के लोग इकट्ठे होकर के इस त्योहार को मनाने के लिए आए थे। जैसे कोई मेला लगता है, उस मेले में अलग अलग इलाके के लोग दूर दूर से आते हैं कि मेला लगा हुआ है, हम जाएंगे वहाँ। ऐसे ही इस तरह से यहूदियों के बीच में ये त्योहार था, और उसमें जब आए तो लोगों के बीच में पतरस ने खड़े होकर प्रचार करना शुरू किया। और ये जो लोग आए थे, ये लोग परमेश्वर का भय मानने वाले थे। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले थे। परमेश्वर का भक्त यहूदी थे, भक्त यहूदी हर बात में परमेश्वर के सामने भक्ति के साथ रहते थे। वो सारे लोग आए यहाँ पर, और जब हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है कि एक आंधी सी, आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। दूसरा वचन, ये आंधी का जो इब्रानी में शब्द है, आत्मा और आंधी का इब्रानी में जो शब्द है वो है रुआख। क्या है? बोलिए, रुआख। रुआख शब्द जो है ये आत्मा के लिए भी है और आंधी के लिए भी है। और जब यहाँ पर लिखा है कि आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, यानी कहने का अर्थ है वहां पर पवित्र आत्मा आ चुका था। हालेलुया, वहां पवित्र आत्मा आ चुका था। ये वही आंधी थी। हालेलुया, ये सुनकर, ये पढ़कर मैंने जब तैयार किया मुझे बहुत खुशी हुई। ये वही आंधी थी जो सृष्टि के पहले समय पर हमें दिखती है। बाइबल में लिखा है पहले पृथ्वी बेडौल थी और परमेश्वर का आत्मा उस पर मंडराता था। ये वही आंधी थी जिसे इज़िकियल से कहा गया कि भविष्यवाणी कर इन हड्डियों के ऊपर और देखिए जी उठेंगे। उसने भविष्यवाणी की और एक आंधी चली वहां पर, उन हड्डियों में मांस चढ़ा और वो सारी जी उठी। ये वही आंधी थी जो कि प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से जब यूहन्ना 3 अध्याय में जब बात कर रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा कि नए सिरे से जन्म लेने की जरूरत है, आत्मा से नए सिरे से जन्म लेने की जरूरत है, ये वही आंधी थी। माना जाता है कि जिस ऊपरी कक्ष में, जिस ऊपरी कमरे में वो लोग इकट्ठे थे, 120 लोग जो इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, माना जाता है कि ये निकोदेमुस भी वहां मौजूद था। और ये पूरा का पूरा जो मंजर वहां पर हुआ, आत्मा का पूरा आना और लोगों के अंदर, लोगों के ऊपर जीभ का, आग की सी जीभ का उतरना, ये सब कुछ जो हुआ, माना जाता है कि ये सब कुछ वहां उसने देखा होगा। परमेश्वर वहां पर अपने लोगों में नया जीवन लेके आ रहा था, नई बात को कर रहा था, एक नई चीज को कर रहा था, एक नए काम को कर रहा था, एक नए एहसास को दे रहा था परमेश्वर। और परमेश्वर वहां पर अपनी कलीसिया की नींव रख रहा था। उस आत्मा के आने के कारण परमेश्वर वहां पर अपनी कलीसिया की नींव रख रहा था। ना केवल वहां पर ये आंधी थी, बल्कि मैंने कहा आग की सी जीभ, जो हमने बाइबल में पढ़ा, प्रेरितों के काम 2 का 2, आग की सी जीभ वहां पर आई। और जो पवित्र आत्मा आता है, वो पवित्र आत्मा ताता है, आपको ताया जाता है, जैसे कि सोने को ताया जाता है आग में से, और उसको प्योर बनाया जाता है, शुद्ध बनाया जाता है, उसमें से जो गंदगी है उसको दूर करता है। पवित्र आत्मा का आना, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का काम का होना इस बात को दर्शाता है कि वो आपके अंदर से बुराइयों को एक एक करके खत्म करता है, नष्ट करता है, दूर कर देता है। आप दोबारा उस चीज को नहीं करते हैं, आप दोबारा उसमें नहीं होते हैं, आप दोबारा उन परिस्थितियों में नहीं पाए जाते हैं जब आपके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम करता है। और यही पवित्र आत्मा जब आपकी बुराइयों को खींच के बाहर करता है, तो आपकी पवित्रता कैसे निकल के आती है? जब आप दूसरों से ज्यादा प्रेम करने लग जाते हैं, अब आप दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करने लग जाते हैं,
अब आप दूसरों को क्षमा करने वाले बन जाते हैं। अब आप बहुत ही ज्यादा मसीही जीवन जीने की चाहत रखते हैं, उस ओर आप दौड़ते हैं। पौलुस कहता है, मैं ये नहीं कि मैं पा चुका हूं, पर लक्ष्य की ओर दौड़ता हूं कि मैं उससे एक पुरस्कार को पाऊं। हालेलुया। प्रभु की ओर दौड़ना, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के कारण ये बातें होती हैं। चौथी बात, प्रीचिंग ऑफ द पेंटेकोस्ट। उस दिन जो प्रचार हुआ, वो प्रचार पतरस ने इस प्रकार से किया कि वहां के लोगों के कान खुल गए, हृदय छिप गए। बाइबल बताती है कि उन लोगों के हृदय छिप गए जब पौलुस ने प्रचार किया। और उसके बाद लोगों ने वहां पर कहा कि हे भाइयों, हमें बताओ अब हम क्या करें। कौन लोग हैं ये कौन लोग कह रहे हैं? बाइबल कहती है कि ये लोग भक्त यहूदी थे, भक्त यहूदी जो प्रभु की सेवा करने में दिन रात बने रहते थे। ये भक्त यहूदी लोग अब पतरस से पूछते हैं कि हे भाइयों, अब हम क्या करें। पतरस ने उसी समय उनसे कहा कि मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और अपने पापों की माफी मांगो, अपने गुनाहों की तौबा करो। जिसने ये काम को किया उसने प्रभु को जानना शुरू किया। और ऐसा बाइबल बताती है, उसी दिन 3000 लोग वहां पर जुड़ गए। कितने लोग थे पहले? प्रार्थना करने वाले कितने लोग थे वहां पहले? 120 लोग। अब कितने जुड़ गए वहां पर? हालेलुया। कितने जुड़ गए? अब हो गए 3120 लोग। प्रभु का सामर्थ जब काम करता है, आत्मा का सामर्थ जब काम करता है तो उद्धार आता है। परमेश्वर का आत्मा जब काम करता है तो मन फिराव होता है, मन टूटता है, खुद के अंदर सवाल होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। बहुत ज्यादा जरूरी है कि परमेश्वर की सामर्थ को अगर अपने जीवन में काम करते हुए देखना है तो यानी कि आपके अंदर मन फिराव होना चाहिए, आपका मन तब्दील होना चाहिए, वैसा जैसे कि परमेश्वर के वचन में है, वैसा जैसे कि परमेश्वर चाहता है आपसे। ऐसी बातों की ओर ध्यान देने की जरूरत है मुझे और आपको, ऐसी बातों को समझने की जरूरत है। जब ये पेंतेकोस्त का काम हुआ तो प्रेरितों ने पतरस के द्वारा लोगों ने वहां पर प्रभु को जान लिया। 2 अध्याय के आखिरी तक जब हम पहुंचते हैं तो वहां पर लिखा है कि सब लोगों पर भय छा गया, है ना। जब हम 37 वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रेरितों के काम में लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हालेलुया। प्रभु मुझे और आपको बुलाता है। आप यूं ही कलीसिया में नहीं आते, आप यूं ही उठ के नहीं आते, एक अपना संडे का आराम छोड़कर आप यूं ही नहीं आते, आप प्रभु की आवाज को सुन करके आते हैं। और जब प्रभु की आवाज को सुन करके आप आते हैं, परमेश्वर वहां काम करता है। जब आप अपने मन फिराव करते हैं तो परमेश्वर उद्धार को आपके जीवन में लाता है, शांति को आपके जीवन में लाता है, आपके जीवन को तब्दील करता है। और जितनों ने इन बातों को मान लिया, 41 वचन में लिखा था, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। जब परमेश्वर का वचन सीधे रूप से दिया जाता है, परोसा जाता है, तो लोगों का मन अपने आप तब्दील होता है और प्रभु को वो ग्रहण करते हैं, प्रभु को वो पा लेते हैं, प्रभु के जीवन में वो, प्रभु के पवित्रता के जीवन में वो प्रवेश करते हैं। अब 5वीं बात जो मैंने आपको बतानी है कि हम देखें कि प्रेरितों के काम के इस पेंतेकोस्त के दिन के बाद क्या करने की जरूरत पड़ी। द प्रैक्टिस ऑफ पेंटेकोस्ट। लूका रचित जो लिखने वाला दास है, परमेश्वर का लेखक है, उसने इस कहानी को पूरा अंजाम दिया। और जब इसके बाद हम करते हैं कि प्रेरितों को
जब आत्मा मिल गया तो उन्होंने क्या किया? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब उन्हें मिला तो उन्होंने क्या किया? लिखा है 43-44 ये पढ़ते हुए 47 तक, तो इसको पढ़ दे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 43 से 47, 43 से 47 तक, तो इसको जोर से पढ़ दे। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे और उनकी सब वस्तुएं सांझे में थी। वे अपने अपनी सम्पत्ति और सामान बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते और आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। आमीन आमीन हालेलुया। यहाँ पर देखो कितना अच्छा लिखा है कि पहले ऊपर बता दिया कि 3000 लोग उनमें मिल गए, 3120 लोग हो गए वो, और उसके बाद लिखा है कि वो विश्वासियों की क्या संगति होती थी। अब वो क्या कर रहे हैं? एक दिन का काम नहीं है, एक दिन का कन्वेंशन नहीं है, एक दिन का रिवाइवल नहीं है कि एक बड़ी मीटिंग में चले गए और बहुत बड़ा काम हो गया। ये एक दिन का काम नहीं, प्रतिदिन का काम है, हर रोज का, हर रोज की जिम्मेदारी है। इनमें हम 4 बातों को देखते हैं कि पहली चीज, यहाँ कलीसिया की स्थापना हो गई, 3000 लोग कलीसिया में इकट्ठे हो गए। अब क्या है वहां पर? अब वहां पर एक दूसरे के लिए प्रेम है, एक दूसरे के लिए इज्जत है। वो क्या करते? वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं सांझे में थी। सांझे में मतलब, सांझे का मतलब तो जल्दी से बताए। वो सबके लिए उपलब्ध होता था। किसी के पास पानी है तो उसका पानी सबके लिए, किसी के पास खाना उसका खाना सबके लिए। सांझे की थी, केयरिंग चर्च थी। उन लोगों ने संगति करना सीख लिया। उन्होंने ये सब जान लिया कि हमें इकट्ठे होकर रहना जरूरी है, हमें संगत करना जरूरी है, साथ रहना जरूरी है। और उसके बाद हम देखते हैं, ऐसे ही हम आगे देखते हैं, जब थोड़े समय के बाद हम कहानी पढ़ते हैं अनन्या और सफीरा के बारे में। अनन्या और सफीरा के बारे में जब लिखते हैं तो उन्होंने क्या किया? संगति में तो थे लेकिन पाखंडी मन के थे, झूठे मन के थे। उनका मन जो है लालच से भरा हुआ था, इसलिए वो गिर गए, टूट गए, मारे गए। कलीसिया जो है अपने फायदे के लिए नहीं है, कलीसिया सबके फायदे के लिए। हालेलुया। कलीसिया की संगति सबके लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं, सबके लिए है। और हमें अपने आप में निर्णय लेना है कि हम उस जीवते जिंदा परमेश्वर के राज्य में रहने के लिए उस परमेश्वर की आराधना कैसे करेंगे, उसकी सेवा हम कैसे करेंगे, उसको हम अपनी सेवा कैसे देंगे। और यही जो कलीसिया है ये क्या थी? ये सीखने वाली कलीसिया थी, सीखने वाली, क्योंकि ये हर रोज इकट्ठा होते थे। परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो उनको मिला था उसके कारण ये एक दूसरे से सीख रहे थे। मैंने कहा था शुरुआत जब हम करते हैं बड़े एक्साइटमेंट के साथ करते हैं, बड़े जोश के साथ करते हैं, हाँ हाँ ये कर लेंगे, हाँ हाँ वो कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। ये जोश था उनके अंदर, जज्बा था इनके अंदर कि प्रभु के लिए ये चीज हम कर लेंगे। एक आत्मा से भरा हुआ कलीसिया जो है वो परमेश्वर से, वचन से भरा हुआ कलीसिया, आत्मा से भरा हुआ कलीसिया परमेश्वर के वचन से भरा हुआ कलीसिया है। वो कलीसिया जो है परमेश्वर के वचन को अपना आधार मानकर उस पर टिका रहता है, वो कलीसिया उस पर निर्भर रहती है। तीसरी बात इसी चीज में वो क्या कर रहे थे? संगति करके। ऐसी कलीसिया क्या करती है? आराधना करती है। जब हम वचन पढ़ते हैं 46 वचन लिखा है, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर रोज मिलते थे, हर रोज सीखते थे, हर रोज एक दूसरे का ध्यान रखते थे, हर रोज खुदावंद की आराधना करते थे, हर रोज।
और क्या लिखा है, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे, एक दूसरे को खाना भी खिलाना, एक दूसरे के दुख सुख को बांटना। खाना खाने का मतलब क्या है? जब हम साथ में खाना खाते हैं उसका मतलब क्या है? कि हम आपस में बातचीत करें, एक दूसरे को अपना हाल बताएं, दूसरे का हाल लें, उनसे सीखें, उनको सिखाएं। वो कमजोर है तो उनको बलवान करें, मैं कमजोर हूं तो वो मेरे लिए प्रार्थना करें। खाना खाने का मतलब ये, वो एक साथ संगति करते थे। और चौथी बात इसमें क्या लिखा है? चौथी बात है कि वो इवेंजलिज्म करते थे। इवेंजलिज्म क्यों? इवेंजलिज्म क्या? वो गवाही देते थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सारे पृथ्वी के सारे छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। और वही चीज कलीसिया यहाँ पे जो स्थापना हुई, ये कलीसिया काम करती। परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य वहां पर जब उतरा, परमेश्वर का सामर्थ्य जब उतरा, तो उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने की दृढ़ता भी मिली। उनको ये हिम्मत आ गई अंदर से कि हमने पा लिया, हम दूसरों को भी बताएं, हमने पा लिया, हम दूसरों को भी सिखाएं। और हमारे जीवन का जो मूल आधार है, मेरे और आपके जीवन का मूल आधार जो केंद्र है, वो इवेंजलिज्म प्रभु के काम है। नौकरी, पेशा, घर, बच्चे, काम सब हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन मेरे और आपके जीवन का मकसद यही है कि हमारे जीवन से हम दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं और उनको भी प्रभु की संगति में लेकर के आए। हालेलुया। आखिरी में मैं फिर से अपने सवाल के साथ ही खत्म करना चाहता हूँ। कौन सा दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है? कौन सा दिन आपके लिए जरूरी है? क्या वो क्रिसमस है, गुड फ्राइडे है, ईस्टर है, पाम संडे है, पेंटेकोस्ट का दिन है? हम सबको जो सोचने की जरूरत है। आप आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों। जो मैंने प्रचार किया, ये प्रचार डॉक्टर जॉन ए हफमन जूनियर के द्वारा उन्होंने जब प्रचार किया, तो उनमें से कुछ अंश है जो मैंने आपके सामने रखा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करें परमेश्वर से, अपनी आंखों को बंद करें और बात करें। प्रभु अपनी आत्मा की नई सामर्थ को मुझ पर उठे। कहें परमेश्वर, मुझे आपके सामर्थ की जरूरत है। प्रभु मुझे तोड़िए, मुझे पिघालिए, मुझे कम करिए, मुझे नम्र बनाइए, मुझे हलीम करिए प्रभु जी, क्योंकि मुझे आपकी सामर्थ की जरूरत है। पौलुस कहता है कि जब मैं कमजोर होता हूं तो परमेश्वर का सामर्थ मुझ में बलवान होता है। वो परमेश्वर को महत्व देता है। आप प्रार्थना करें अपने आप के लिए कि प्रभु अपनी आत्मा, अपने जीवित आत्मा की सामर्थ को मुझ पर उड़े, नया कर दे परमेश्वर। मुझे बात करें परमेश्वर, मुंह खोल के प्रार्थना करें कोई भी। हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। अपनी आत्मा को उड़ेलिए प्रभु परमेश्वर, हर एक मन को टटोलिए प्रभु परमेश्वर, हर एक हृदय को कम करिए प्रभु परमेश्वर, इनको मेल्ट करिए प्रभु, पिघाल दीजिए, तोड़ दीजिए प्रभु परमेश्वर, अंदर की हर एक बात को तोड़ दीजिए। अपनी आत्मा की सामर्थ्य से भरे परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य से भरे प्रभु यीशु मसीह। इस्तेमाल करें प्रभु यीशु के नाम से, घर में, घर के बाहर, नौकरी में, पेशे में, दोस्तों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में इस्तेमाल करें यीशु के नाम से, ताकि प्रभु यीशु मसीह जैसा पेंटेकोस्ते दिन हुआ वैसा प्रभु यीशु प्रतिदिन होता जाए। प्रभु जी, आपके प्रिय लोग संगति करने में प्रभु यीशु मसीह लौलीन हो जाए। प्रभु आपके प्रिय लोग प्रार्थना में, आत्मा में प्रार्थना करने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु जी, आप हमसे गूढ़ बातों को बताते हैं, गूढ़ रहस्यों को हम पर जाहिर करते हैं। खुदावंद, आपको धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, कलीसिया को हिम्मत दे, बल दे परमेश्वर पिता, अपनी पवित्र अगुवाई में लेकर के चले प्रभु यीशु पिता। आप दया करें परमेश्वर, कोई भी कमजोर, निर्बल, निराश रहने वाला ना रहे प्रभु जी, और कोई भी अपने बारे में ना सोचे प्रभु। जैसा वचन कहता है कि उनकी सब वस्तुएं सांझे की थी प्रभु, हम दूसरों के लिए ज्यादा सोचे प्रभु जी, दूसरों के लिए ज्यादा करने वाले बने, दूसरों के लिए अपने आप को तैयार रखें प्रभु जी, खुद के लिए नहीं प्रभु परमेश्वर। आप दया करें प्रभु यीशु मसीह, सहायता करना परमेश्वर।
परमेश्वर। आपका वचन जो आज खुला प्रेरितों के काम 2 अध्याय, इस वचन के द्वारा आपने हर एक से बात की है प्रभु जी। हर एक को आपने इस बात में एहसास दिलाया है कि आपका आत्मा पिन्तेकुस्त के दिन जब उतरा तो उसने किस प्रकार से काम किया। हर एक जन आपकी उस आत्मा को महत्व दे, इज्जत दे प्रभु जी, और आपके काम के लिए अपने आप को तैयार करे प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रतिदिन प्रभु आप हमारा बोझ उठाते हैं। हम अपने कामों के लिए, अपने जीवन के लिए बहुत सी बातें आपसे करते हैं। आज से ज्यादा आपसे बात करें कि प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। आज से ज्यादा आपसे कहें प्रभु मुझे तोड़, मुझे नम्र कर प्रभु जी। प्रभु मुझे नया बना परमेश्वर, नई आत्मा की सामर्थ्य दे प्रभु जी, ताकि प्रभु तेरे पवित्र कामों को लोगों के बीच में बता सकूं, अपने रिश्तेदारों के बीच में बता सकूं। प्रभु आपकी इवेंजलिज्म में, प्रभु आपकी सेवकाई में अपने तन मन से आपकी सेवकाई करने वाले बन सके। हर एक के ऊपर आपकी आशीष। धन्यवाद देते हैं हम सबसे बात करने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय रहेगा कि हम सब लोग अपनी जो दान भेंट प्रभु के लिए